Hello बच्चों, let's read the question. The question is the network of endoplasmic reticulum is present in A में है न्यूक्लियस, B में है न्यूक्लियोलस, C में है साइटोप्लाज्म एंड D में है क्रोमोसोम. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So if we talk about the endoplasmic reticulum, तो ये क्या होते हैं? These are the tiny tubular structures जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इन दी साइटोप्लाज्म. और जनरली ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं. ये डिवाइडेड खुद नहीं, मतलब जनरली ये जो ईआर होते हैं या हम बोल सकते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या करते हैं? ये डिवाइड करते हैं आपका इंट्रासेलुलर स्पेस को दो हिस्सों में या दो कंपार्टमेंट में. एक को हम कहते हैं आपका ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को हम कहते हैं क्या? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? इन दी साइटोप्लाज्म. तो अगर फर्दर बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम में ये क्या है? ये आपका एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, जिसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मेनली दो तरह का होता है, एक रफ और एक स्मूथ. तो ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है? दिस डायग्राम रिप्रेजेंट दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें क्या है कि इसके सरफेस पे अटैच रहेगा क्या? अटैच रहेगा आपका राइबोसोम. वहीं ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि आपका इसके सरफेस के साथ राइबोसोम अटैच नहीं है. जनरली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूंकि इसमें राइबोसोम अटैच होता है, देयरफॉर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेनली पार्ट करता है किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन. वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन काम होता है इन lipid synthesis. So the network of endoplasmic reticulum is present in, the correct option will be option C, that is cytoplasm. अगर न्यूक्लियस की बात करें तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आपका प्रेजेंट होता है क्या? जेनेटिक मटेरियल. अगर फर्दर बात करें तो नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियोलस क्या है कि मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर फर्दर एक डार्क और स्टेन्ड, क्या बोल सकते हैं हम, डार्क या कॉम्पैक्ट टाइप का साइट प्रेजेंट होता है. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. और ये क्या हो गया? दिस इज दी न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पे एक्टिव सिंथेसिस होता है किसका? राइबोसोमल आरएनए का. अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? डीएनए. और डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन विच इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.